ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे एक बार फिर से आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में रहा नॉमिनेशन का दिन। बीएसपी बीएमपी के प्रत्याशी के साथ रिटायर पैरामिलिट्री के कुलदीप सिंह ठाकुर ने आजाद भरा नामांकन। हमीरपुर हिलोपा कार्यकारिणी भाजपा में हुई शामिल। हिलोपा के अस्तित्व पर उठने लगे हैं सवाल। हमीरपुर में कांग्रेस को लगा झटका। 70 कांग्रेसी भाजपा में शामिल। नरेंद्र ठाकुर ने भरा नामांकन। और पीलिया के प्रकोप से निपटने के लिए मंडी की बावड़ियों के सैंपल लेने का काम जारी। मंडी शहर में पीलिया के प्रकोप के चलते प्रशासन ने बावड़ियों के सैंपल लेने की मुहिम चला रखी है। शहर में जगह जगह प्राकृतिक स्रोत से निकलने वाले पानी की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कहीं इन स्रोत का पानी जीवाणुओं या विषाणुओं से दूषित तो नहीं है। शहर में पीलिया के बढ़ते प्रकोप के चलते प्राकृतिक जल स्रोतों की रीसैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है। रीसैंपलिंग तब की जाती है जब एक बार नतीजे पॉजिटिव आने के बाद बावड़ियों की सफाई की जाती है और उसके बाद फिर से इन बावड़ियों के पानी के सैंपल लिए जाते हैं कि कहीं अभी भी पानी दूषित तो नहीं है। इसमें ऐसा था कि इसमें जो 18 सैंपल पहले लिए थे उसमें से 16 सैंपल फेल हो गए थे, मतलब उसमें कंटेमिनेशन आ गई थी। तो अब इसको द्वारा आदेश दिया हमें कि द्वारा इसके सैंपल लिए जाए। हम इन सारी बॉडियों के सैंपल जो हैं हम हमारे लैब से भी आए हुए हैं, जिन्होंने आपके सामने कलेक्ट किए सैंपल। और ये अपने कमेटी जी हैं जिनके सामने हम सारी बॉडियों के सैंपल, मतलब जब तक बॉडियाँ कंप्लीट नहीं होती हम रोजाना इसके रूटीन में जो 6 सैंपल लेंगे, 5 और 6 सैंपल करेंगे, क्योंकि हमारे डेली 6 सैंपल वाटर से जो हमारी मंडी टाउन वाटर सप्लाई है उसके भी होते हैं, तो उसी के हिसाब से सैंपल। मंडी शहर में पहले भी प्राकृतिक जल स्रोतों के सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ सैंपल पास हुए और कई अन्य फेल। अब बावड़ियों की सफाई करने के बाद प्रशासन एक बार फिर इन स्रोतों के पानी के नमूने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की लैब के साथ साथ स्टेट लैब भी भेज रहा है। पीलिया का जला हुआ है उस रीजन में भर रहे हैं जगह जगह से सैंपल। जो लोकल सोर्स हैं वो नवीनेशन है, खराब हैं, तो उनको चेक एक बार किया है हमने लैब में, तो वो कुछ फेल आए सैंपल। कुछ माइनर कईयों में इन्फेक्शन था, तो जो कमेटी ने साफ सफाई कराई है तो उसके बाद इनके दोबारा सैंपलिंग हम खुद साइड पर आकर कर रहे हैं। तो जो भी है साफ सफाई के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले कितने सैंपल फेल हुए थे आपके? पहले 16 सैंपल फेल हुए थे हमारे और 2 सैंपल पास हुए। उसकी रिपोर्ट जो है तो लैब में दर्ज है और विभाग में एक कॉपी उसकी दी है सबको। आपको बता दें, इस प्रक्रिया में शहर में स्थित सभी 18 बावड़ियों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जाने हैं। जिन बावड़ियों के सैंपल पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें साफ करके एक बार फिर सैंपल लैब में भेजे जाएंगे। वैसे पीलिया जैसे रोग से निपटने के लिए प्रशासन के साथ साथ खुद आम जनता को भी अपना और अपनों का ख्याल रखने की जरूरत है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। आईटीआई सुंदरनगर में 22 से 28 अप्रैल तक महिला और पुरुष वर्ग में 9वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में मंडी जिला के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से आए प्रशिक्षु भाग लेंगे। मंडी में इन खेलों के चलते युवा खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पूरे जोर शोर से पड्डल मैदान में जारी है। आईटीआई सुंदरनगर में 22 से 28 अप्रैल तक महिला और पुरुष वर्ग में 9वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसी खेल प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद के सदस्य पीएन आजाद ने बताया कि सुंदरनगर में होने वाली 9वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए मंडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं के लिए पड्डल मैदान में चयन प्रक्रिया और अभ्यास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लड़कियों का अभ्यास शिविर 21 अप्रैल तक और लड़कों का अभ्यास शिविर 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। आईटीआई में भी खेलों में मौका दिया जाता है। हमारे आईटीआई मंडी में अभी इंटर ट्रेड स्पोर्ट्स मीट करवाई गई, उसमें हमने 60 लड़के और 60 लड़कियों का कैंप के लिए चयन किया
उसमें से वॉलीबॉल्स, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल्स, वुशु और एथलेटिक के साथ साथ लड़कियों के लिए कल्चर्स एक्टिविटीज़ में बच्चों का चयन किया गया है। अब इन 60 में से हमने 35 लड़के 35 लड़कियां जो कि सामूहिक तौर पर सभी गेमों में भाग लेंगे, उनका चयन किया जाएगा। और 9th डिस्ट्रिक्ट ITI स्पोर्ट्स मीट जो गर्ल्स है वो 22 तारीख से लेकर 24 तक ITI PWD सुंदरनगर में होने जा रही है। और लड़कों की हमारी 9th डिस्ट्रिक्ट ITI स्पोर्ट्स मीट जो है वो भी सुंदरनगर में ही होगी 24 से लेकर 28 तक। उसके लिए यहाँ ऐतिहासिक पड्डल्स मंडी में ITI मंडी का जो प्रशिक्षण कैंप चल रहा है 21 तक लड़कियों का चलेगा और 24 तारीख तक लड़कों का चलेगा। वहीं अभ्यास शिविर में आए खिलाड़ी भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। और हम यहाँ पर इंटर हाउसेस मैच के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलने जा रहे हैं, जहाँ हमारे मैच सुंदरनगर में होने जा रहे हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हम खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल और बैडमिंटन वगैरह इत्यादि के ट्रायल वगैरह दे रहे हैं। 21 तारीख को हम सुंदरनगर जा रहे हैं और जहाँ जिला स्तरीय टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, इसलिए हम अब यहाँ कंटिन्यू अभ्यास करते जा रहे हैं 9 बजे से 4 बजे तक। सुंदरनगर में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लड़कियों की प्रतियोगिताएं 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जारी रहेंगी और इसके दूसरे चरण में लड़कों की प्रतियोगिताएं 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। पूरे देश में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 अप्रैल 1944 के दिन मुंबई में फायर सेफ्टी के 66 अधिकारी और कर्मचारी एक जहाज में लगी आग को बुझाने के काम में शहीद हो गए थे। इस दिन को तब से लेकर आज तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सुंदरनगर फायर स्टेशन में भी इस दिन को मनाने और उन 66 अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से फायर स्टेशन में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और फायर सेफ्टी उपकरणों को प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर फायर ऑफिसर दिनेश सागर ने कर्मचारियों को आग से निपटने के टिप्स दिए और नए नए उपकरणों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने 101 और फायर डिपार्टमेंट के काम के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। 101 पर फोन करें और फायर ब्रिगेड को सूचित करें। जब आप फायर ब्रिगेड को सूचित करते हैं तो फायर ब्रिगेड आपसे 3 चीज़ें पूछता है, आपका नाम, आग किस चीज़ में लगी हुई है और जगह का नाम। इसके अलावा हम कुछ नहीं पूछते। दूसरी बात कि 101 किसी भी फ़ोन से, किसी भी मोबाइल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर, यहीं पर नहीं, पूरी इंडिया के अंदर कहीं पर भी 101 का कोई भी चार्ज नहीं है। फायर ब्रिगेड सिर्फ आग बुझाने के लिए ही नहीं है, यही मैं बता दूं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के अंदर, कोई नहर में गिरता है या कहीं रोड एक्सीडेंट होता है, किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के अंदर, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के अंदर फायर ब्रिगेड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बुला सकते हैं। चाहे रात को 12 बज रहे हो, चाहे सुबह आपको 9 बजने का नाश्ता करने का भी टाइम हो। हमारा कोई टाइमिंग नहीं है। 24 आवर्स हमारे फायर ब्रिगेड्स के, नॉट ओनली BBMB फायर सर्विस, ऑल ओवर इंडिया फायर सर्विस के अंदर 24 आवर्स स्टाफ रहता है और गाड़ी जो तैयार रहती है। दिनेश सागर ने कर्मचारियों और आम जनता के सामने फायर ब्रिगेड में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का डेमो भी कर्मचारियों के सामने करके बताया। आपको बता दें कि पूरे भारत में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को फायर डिपार्टमेंट के महत्व के बारे में और आग से कैसे निपटा जाए इस बात पर जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। चलिए, के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। दलित वर्ग के मुख्य समन्वयक व मंडी जिला परिषद सदस्य चमन राही कामना करते हैं कि भविष्य में ठाकुर कौल सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश और बुलंदियों को छुए। और साथ ही चमन राही की ओर से समस्त समाज को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व समाज से निवेदन है कि शिक्षित बने, संगठित होकर रहें और संघर्ष करें। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide school income coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well experienced faculty, study material and assignments.
preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents. Individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज। जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। संकल्प क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन JEE मेंस, JEE एडवांस, मेडिकल एस्पिरेंट्स। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन शुरू हो चुके हैं हर कोर्स के लिए। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्सेज हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए बुनियाद कोर्स। +1 के छात्रों के लिए JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोमेंटम कोर्स। +2 के छात्रों के लिए इम्पल्स कोर्स, साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और छोटी अवधि के लिए क्रैश कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंजीनियर और मेडिकल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज ही संपर्क करें। संकल्प क्लासेस, अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब आपको बेहतर और आधुनिक डिजाइन्स के वेडिंग कार्ड्स के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर मंडी में खुल गया है सानवी कार्ड शोरूम, जहां आपको मिलेगी शादी और हर तरह के कार्ड्स की लेटेस्ट डिजाइन और बेहतर रेंज। तो शादी और अन्य कार्डों के लिए आज ही आएं सानवी कार्ड शोरूम में, नियर हेड पोस्ट ऑफिस, मंडी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9418113588 और 9816537933। इंदिरा मार्केट व्यापार यूनियन की बैठक इंदिरा मार्केट परिसर में प्रधान भगवंत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से इंदिरा मार्केट में चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था वाटर कूलर के जरिए करने का प्रावधान भी किया जाएगा। इंदिरा मार्केट व्यापार यूनियन की बैठक इंदिरा मार्केट परिसर में प्रधान भगवंत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सुरक्षा के मद्देनजर इंदिरा मार्केट में चौकीदारों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि इंदिरा मार्केट के 5 गेटों की रिपेयर का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आज हमारी बैठक इंदिरा मार्केट की हुई, उसमें कुछ एक मुद्दों को लेकर हमने, जो 1 महीना हो गया हमें इस कार्यकारिणी को बने हुए, उसमें हमने कुछ एक मुद्दों पे बात की, जिसमें एक चौकीदार इंदिरा मार्केट में अभी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसकी, और जो 4-5 गेट हैं इनकी भी रिपेयर करवा के इसको भी ठीक किया जा रहा है। इस बात पर भी चर्चा की गई कि शनिवार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और चौकीदार का खर्चे में हर दुकानदार भागीदारी करेगा। दुकानदार को हर महीना 50 रुपये देना होगा। साथ ही लोगों की सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा। हम इसको शनिवार का जो एक स्पेशल जो कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, हर शनिवार को ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें जो स्टेज पर किसी को
मौका नहीं मिलता था, उसको हम यहाँ इंदिरा मार्केट में जो लोकल कलाकार हैं, जो जिनको स्टेज पर मौका नहीं मिलता था, उनको हम यहाँ पर मौका देंगे ताकि वो अपनी कला का जो प्रदर्शन है यहाँ पे कर सकें। चौकीदार के लिए हम एक छोटे 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम हर दुकानदार से गुजारिश करेंगे कि वो हमें दें। कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, तो 50 रुपये के हिसाब से हमारे 200 दुकानदार हैं, तो उसमें हमें लगभग 10,000 रुपये पर मंथ का हमें एक इनकम आ सकती है। तो उसमें चौकीदार का खर्चा है, कुछ एक हमारे जो कल्चर प्रोग्राम होगा उसमें साउंड वगैरह का जो खर्चा आएगा, उससे धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे चलाने की। एक हमारे सन्नी कलेक्शन जो हमारे व्यापारी हैं, उन्होंने हमें एक वाटर कूलर लगाने के लिए यहाँ पर सहयोग दिया है। वाटर कूलर वो अपनी तरफ से लगाएंगे, और ऐसे ही हमें बैंक ऑफ पटियाला से भी एक ऐसी प्रपोजल आई है कि एक वाटर कूलर वो देंगे, और ऐसे हम लगभग 5 या 6 वाटर कूलर इंदिरा मार्केट में जल्द से जल्द हम गर्मियों के आने से पहले हम लगवा दें। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। अप्रैल महीने में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ साथ मौसम भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से गोहर उपमंडल के किसान काफी निराश हैं। इस बारिश से किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी इस बात का इशारा कर रही है कि किसान इस महीने चुनावी गर्मी में बारिश और ओलावृष्टि से कितने ठंडे पड़ गए हैं। इस साल भारी ओलावृष्टि और बारिश की गाज सीधे किसानों के खेतों पर जा गिरी है। 2 हफ्ते पहले हुई भारी ओलावृष्टि ने किसानों की मटर की फसल को लगभग खत्म सा कर दिया है। ओलावृष्टि से मटर की फसल इतनी खराब हो चुकी है कि फसल के उचित दाम मिलना तो दूर, पशु भी इसे खाने से मुंह फेर रहे हैं। ओलावृष्टि की मार से मटर की फलियां इतनी दागी हो चुकी हैं कि मटर की फलियों में ही दाने सड़ने शुरू हो गए हैं। मटर की फसल को सड़ता देख किसान लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। काम करता हूँ, इस बार जो है मटर की फसल काफ़ी कम है। यहाँ लगभग दिन का 700, 800, 1000 के आसपास कट्टा निकल रहा है, जबकि ये आंकड़ा जो है 2000 से ऊपर चला जाता था। इस बार जो है भारी वर्षा के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो है किसानों को मटर के दाम उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो पिछली बार जो है किसानों को काफ़ी अच्छे दाम मिलते, जिससे किसान भी उत्साहित थे। और इस बार जो है किसान निराश हैं क्योंकि उनको मटर के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। वहीं इस ओलावृष्टि से मटर की फसल को हुए नुकसान के साथ साथ इसके भावों पर भी बुरा असर पड़ा है। चैल चौक सब्जी मंडी में मटर की बोली 10 रुपए से शुरू होकर मात्र 20 रुपए प्रति किलो पर छूट रही है। यह दाम पिछले सीजन के मुकाबले आधे से भी कम रह गए हैं। हमारी मटर की फसल ओलावृष्टि से खराब हो चुकी है, जिसके कारण कि लोगों को अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मटर की ढेरी लगी है, जिसमें कोई मटर 10 रुपये बिक रही है, कोई मटर 25 रुपये बिक रहा है। लोगों को और लोगों को जो है नुकसान करना पड़ रहा है, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि ये माल ही खराब हो चुके हैं। लोगों को जो है सब्जी मंडी में माल लाना चाहिए ताकि रेट अच्छे मिले, क्वालिटी का रेट मिले। जिसका अच्छा माल होगा उसको अच्छे दाम मिलेंगे, जिसका हल्का माल होगा उसको हल्के दाम मिलेंगे। पिछले साल की तुलना में कितना फर्क पड़ा हुआ है? इस साल से जो है आधा फर्क पड़ गया है। पिछले साल से जो आधे रेट मिल रहे हैं कहीं, इस साल तो यहाँ पर 35-36 है, और इस साल जो है रेट कम मिल रहे हैं। लोग इससे खुश नहीं है, भाई मटर के रेट हमारे कम मिल रहे हैं। पर जो बाहर के व्यापारी है वो भी क्वालिटी देख के यहाँ से चले जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई क्वालिटी ठीक नहीं है माल की, इस कारण जो है बहुत परेशानी उठा। मटर खरीदने के लिए बाहरी राज्यों से आए व्यापारी वर्ग तो आ रहे हैं, लेकिन मटर की फसल दागी होने की वजह से वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं। निश्चित ही चुनावी गर्मी में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने मटर के व्यापारियों और किसानों के व्यापार को ठंडा जरूर कर दिया है। देखना है कि सरकार इस मुश्किल की घड़ी में किसानों की कितनी सहायता करती है और कितना मुआवजा उन्हें मिल पाता है। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। चलिए खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।